मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का गेट रिजल्ट यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम क्लास 12th का एक और चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। आगे बढ़ने से पहले ऑथर के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इस चैप्टर के ऑथर हैं एनिस जंग। एनिस जंग का जो जन्म हुआ था वो हुआ था राउरकेला में। एनिस जंग वॉज बॉर्न इन राउरकेला and spent her childhood and adolescence in हैदराबाद। तो उनका जन्म राउरकेला में होता है, ठीक है। और वो अपना जो स्पेंट करती है, स्पेंट मतलब बिताती हैं, ठीक है, अपना जो उन्होंने बचपन बिताया, ठीक है, तो वो बिताया उन्होंने हैदराबाद में, ठीक है। सी रिसीव्ड हर, ठीक है, सी received her education in हैदराबाद and in यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो उनकी जो पढ़ाई लिखाई हुई, उन्होंने अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है? इन हैदराबाद में उन्होंने अपना एजुकेशन प्राप्त किया। साथ ही साथ उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए से भी पढ़ाई की है। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स। तो ये एनिस जंग के जो पेरेंट्स थे वो दोनों ही राइटर्स थे। एनिस जंग बिगेन हर करियर एज अ राइटर इन इंडिया। और उन्होंने अपने जो कैरियर की शुरुआत की, उन्होंने वो कैरियर की शुरुआत की कहाँ से? अपने इंडिया से। शी हैज बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। तो वो एडिटर भी रह चुकी हैं, कॉलमनिस्ट भी रह चुकी है, मतलब ये न्यूज़पेपर्स के लिए भी काम किया है उन्होंने इंडिया और विदेश में। एंड हैज ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। The following is an excerpt from her book titled Lost Spring: Stories of Stolen Childhood। तो ये जो चैप्टर आपके सामने दिखाई दे रहा है ये उन्हीं की एक किताब का है और उसी का एक टुकड़ा है, जैसे एक्सर्प्ट है, ठीक है, उसी का एक अंश है। और उस बुक का जो टाइटल था वो क्या था? लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, ठीक है, यानी कि चुराए हुए बचपन की कहानियां। स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड का मतलब होता है, स्टोलन का मतलब होता है चुराया हुआ। तो चुराए हुए, ये स्टील की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। सो चुराए हुए बचपन की कहानियां हैं। हेयर सी एनालाइज द grinding poverty grinding poverty and traditions which condemn these children to a life of exploitation। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आपको वो बताती हैं कि इन्होंने क्या किया है, बच्चों के जीवन के बारे में बात की, ठीक। अब जो बच्चे हैं, हालांकि ये देखो इन्होंने विदेश और इंडिया में भी रही, विदेश में रही, न्यूज़पेपर्स में भी काम किया, तो वो बहुत जगह उन्होंने घूमा है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि जब इधर पढ़ा तो उन्होंने गरीबी और यहाँ की जो परंपरा है, ट्रेडिशंस, पुअर्टी का मतलब गरीबी और ट्रेडिशंस का मतलब होता है परंपरा, ठीक है। तो परंपराओं के बारे में उन्होंने एनालाइज किया, विश्लेषण किया उन चीज़ों का, ठीक है। और पहली बात तो ये, जब इस चीज़ को उन्होंने किया, ठीक, तो आगे क्या होता है कि अब वो जैसे कि एकदम कैसी थी, ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग का मतलब एकदम पीस देने वाली, मतलब बहुत ज़्यादा ऑप्रेसिव था, बहुत ज़्यादा दबाव था चीज़ों का, ठीक है। तो अब वो क्या करती है कि विच कंडेम दिस चिल्ड्रन अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। कंडेम का मतलब होता है आपका कि सजा देना या मजबूर कर देता है दिस चिल्ड्रन टू लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, कि वो लोग क्या करें, ये जो बच्चों को मतलब एकदम जीवन, जैसे ये एक्सप्लॉयटेशन का, शोषण का जीवन, ठीक है। तो बोशर को शोषण के लिए दिस चिल्ड्रन कंटेन टू अ लाइफ ऑफ सोशलाइजेशन, मतलब वो लोग एकदम मजबूर हो जाते हैं कि अ, ऐसा जीवन जी, ठीक है। सो आगे हम पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में दो पार्ट हैं और पहला पार्ट है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन गार्बेज, कि कभी कभी मुझे क्या मिलता है, कि कभी कभी मुझे कचरे में, ठीक है, समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी। आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, गार्बेज का मतलब होता है कचरा, कचरे के अंदर मुझे क्या मिलता है? 1 रुपए, ठीक है। तो इस पार्ट को हम लोग पहले पढ़ेंगे, तो आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए,
Why do you do this? I asked Sahib, whom I encounter every morning, scrunging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. अब यह देखो यहाँ पे वो क्या कहता है कि मैं जो वो सवाल पूछती है एनिस जग कि तुम यह क्यों करते हो, वाई डू यू डू दिस। आई आज साहब, मैंने साहब से पूछा, whom आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग, ठीक है, जिससे मैं हर सुबह मिलती थी, ठीक है, तो उससे मैंने पूछा कि भाई तुम ये काम क्यों करते हो। ठीक है, एनकाउंटर का मतलब होता है आमने सामने मिलना। एनकाउंटर का मतलब क्या होता है? आमने सामने मिलना, आमने मिलना, ठीक है, एनकाउंटर। सो यहाँ आप इसके लिए वर्ड लिख सकते हैं मीट। सो आगे क्या होता है? स्क्रॉचिंग फॉर गोल्ड। अब वो क्या करते हैं कि स्क्रंजिंग फॉर गोल्ड मतलब स्क्रॉचिंग मतलब होता है खोजना, किसी चीज को ढूंढना, स्क्रॉचिंग। इसके लिए आप ये कर सकते हो सर्चिंग, ठीक है। तो किसकी खोज में रहते हैं? सर्चिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स ऑफ माय नेबरहुड। कि वो लोग क्या करते हैं कि मुझे पड़ोस में, इन माय नेबरहुड मतलब माय नेबरहुड के जो डंप्स होता है, डंप्स का मतलब होता है कचरों का जो ढेर होता है, गार्बेज डंप्स कचरों का जो ढेर होता है, और उस पे क्या वो ढूंढते रहते थे? सोने की खोज में खोजते रहते थे। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। तो साहब ने क्या किया था कि अपना जो घर था वो बहुत पहले ही छोड़ दिया था, ठीक है। सेट अमिस द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका। जो उसका घर था वो कहाँ पे था? कि वो ढाका में था, और ढाका के ग्रीन फील्ड्स में था, के बीचों में उसका घर था। हिज होम इज नॉट इवन द डिस्टेंट मेमोरी। अब वो उसकी, जैसे कि अब जब उसने घर छोड़ ही दिया था तो उसके दिमाग में वो सब मेमोरी थी भी नहीं अब, ठीक है, क्योंकि उसको छोड़े हुए काफी टाइम हो चुका था, ठीक है। सो डिस्टेंट का मतलब होता है दूर की मेमोरी हो गई थी, ठीक है। हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है कि अब उसकी वजह मतलब दूर की यादों में भी वो घर उसके नहीं था, क्योंकि छोड़े हुए से काफी टाइम हो गया था। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स। अब वो क्या कहते हैं कि वहां पर क्या हुआ था, बहुत सारे क्या आए थे, तूफान आए थे, ठीक है, जो क्या ले गए थे? स्वेप्ट अवे। स्वेप्ट अवे का मतलब बहा ले गए। क्या बहा ले गए? देयर फील्ड्स, उनके खेतों को, और उनके एंड होम्स को। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी मॉम उसे बताती हैं कि दैट्स वाई दे लेफ्ट, इसीलिए उन्होंने छोड़ दिया। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी। किसकी खोज में? कि लुकिंग फॉर, कि बड़े शहरों में यहाँ पे गोल्ड, गोल्ड का मतलब यहाँ सोने से नहीं है, यहाँ गोल्ड का मतलब है रोजी रोटी, खाने की तलाश में, ठीक है, रोजी रोटी की तलाश में, खाने की तलाश में इधर उधर वो लोग आने लगे, ठीक है, चले आए। वेयर ही नाउ लिव्स, जहाँ अब वह रहता है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स। अब वो क्या कहता है, जब वो उससे पूछती है तो वो कहता है कि भाई मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, ठीक है। ही मटर्स, मटर्स मतलब लुकिंग अवे, दूसरी तरफ देखते हुए, लुकिंग अवे दूसरी तरफ देखते हुए वो बुदबुदाता है। मटर्स माने बुदबुदाता है। गो टू स्कूल, आई से ग्लिबली। अब मैंने क्या कहा? बिना सोचे समझे, मैंने बिना सोचे देखो मैंने क्या किया, आई से ग्लिबली, मैंने आराम से उसको कहा कि भाई स्कूल जाओ। रियलाइजिंग इमिडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड। लेकिन तभी मुझे समझ में आता है कि यार ये सलाह कितनी खोखली है, हॉलो है। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। तो साहब रिप्लाई करता है, देखो भाई कि मेरे पड़ोस में, इन माई नेबरहुड कोई स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड आई विल गो, जब वे बना देंगे तो मैं जाऊंगा, ठीक है। सो आगे क्या होता है कि वो कहता है ठीक है, जब वो बना देंगे तो मैं जाऊंगा। तो जो राइटर है वो कहती है, इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग। सो अगर देखो अब वो कहती है कि चलो अच्छा ठीक है, अगर मैं एक स्कूल स्टार्ट कर दूं, ठीक है, इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, और मैंने कहा कि चलो आई आस्क हाफ जोकिंग। हाफ जोकिंग मतलब आधा मजाक करते हुए मैंने कहा कि अगर मैं स्कूल शुरू करती हूँ तो क्या तुम आओगे, ठीक। तो ये ऐसा वो मजाक में कहती हैं।
तो आगे क्या होता है कि यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, वो कहता है कि हाँ, और खुलकर मुस्कुराते हुए। ब्रॉडली का मतलब खुलकर, स्माइलिंग मतलब मुस्कुराते हुए, स्माइलिंग का मतलब मुस्कुराना, ब्रॉडली मतलब खुलकर मुस्कुराते हुए कहता है कि ठीक है, मैं आऊंगा। और फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, ठीक है। अब कुछ दिन बाद क्या होता है, अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम, मैं उसे देखती हूँ, रनिंग अप टू मी। रनिंग अप टू मी मतलब अपनी ओर आते हुए देखती हूँ, भागते दौड़ते हुए मेरे पास आते हुए देखती हूँ। इज योर स्कूल रेडी, वो सवाल पूछता है कि क्या आपका स्कूल तैयार है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, आई से, embarrassed at having made a promise that was not made। अब क्या होता है, जब वो एकदम से क्या होता है, वो आती है तो वो क्या कहता है, इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, कहती है कि एक स्कूल को बनाने में अधिक समय लगता है। मैंने कहा एम्बेरेस्ड, एम्बेरेस्ड का मतलब होता है शर्मिंदा, ठीक है। क्या है, वो शर्मिंदा महसूस करते हुए, एट हैविंग अ प्रॉमिस, ऐसा प्रॉमिस कर दिया था, दैट वाज नॉट मीन्ट, जो कि जिसका इरादा नहीं था वास्तविकता से कि वो पूरा होगा। बट प्रोमिसेस लाइक माइन बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लैक वर्ड। अब वो कहते हैं कि जैसा कि मेरे जैसा, जैसा कि मैंने किया, जैसा प्रोमिसेस लाइक माइन, मेरे जैसे प्रॉमिस, ठीक है। अबाउंड है मतलब अब उसके जो दीवन है, जैसे यहाँ पर क्या है, अबाउंड का मतलब होता है कि आप ये कह सकते हैं ओवरफ्लो, बहुत ज्यादा है। अबाउंड बहुत ज्यादा है, अबाउंड मतलब बहुत ज्यादा। आप ये कह सकते हो प्लेंटीफुल, ठीक है। ओवरफ्लो मतलब बहुत ज्यादा संख्या में है। इन एवरी कॉर्नर ऑफ मतलब उसके मतलब उसके आप ये कह सकते हो कि इन एवरी कॉर्नर ऑफ मतलब उसके दुनिया के हर कोने में। और कैसा दुनिया है, ब्लैक वर्ड। ब्लैक वर्ड का मतलब, देखो ब्लैक का मतलब ब्लीक कहते हैं, ब्लीक का मतलब होता है बेरंग, उदास, अंधकारमय। ब्लीक का मतलब क्या होता है, ब्लीक, ब्लीक का मतलब होता है बेरंग, बेरंग बोल सकते हैं, अंधकारमय बोल सकते हैं, ठीक है। कलरलेस जिसे आप कह सकते हैं, ग्लूमी, चीयरलेस, ठीक है। उसके जीवन में ऐसे बहुत सारे हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम मतलब आफ्टर मंथ्स, कहते हैं काफी समय हो गया, आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, ठीक। आई आस्क हिम हिज नेम मतलब महीनों तक उसे जानने के बाद मैंने उससे उसका नाम पूछा। उसने कहा साहेब ए आलम, उसने अपना नाम क्या बताया, साहब ए आलम, साहेब ए आलम। ये अनाउंसेस, ठीक है। तो उसने अपना घोषणा की या बोला, अनाउंस का मतलब घोषणा करना होता है, लेकिन उसने बताया कि उसका नाम क्या है, साहेब ए आलम। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स मतलब उसने नाम तो बताया, मतलब ही डज नॉट नो, नो का मतलब जानता नहीं था कि व्हाट इट मीन्स इसका मतलब क्या है। इफ ही न्यू अगर वो जानता, इट्स मीनिंग इसका मतलब, और इसका मतलब क्या होता है, साहिब आलम का लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। क्या होता है इसका मतलब, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स का मतलब होता है ब्रह्मांड, ठीक है। यूनिवर्स का मतलब क्या होता है, ब्रह्मांड। और लॉर्ड का मतलब होता है मालिक, ठीक है, यानी स्वामी, आप ये कह सकते हैं। और इसका मतलब होता है पूरे ब्रह्मांड का स्वामी, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट मतलब उसको इस बात पर विश्वास करने में, बिलीव करने में क्या होती, कठिनाई होती। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स कि मतलब वो अनवेयर है कि उसका नाम क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, उसका नाम क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, कि क्या दर्शाता है। ही रोम्स द स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड्स, अब वो क्या करता है, ही रोम्स द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स। रोम्स का मतलब होता है इधर उधर घूमता है, रोम्स मतलब, ठीक है। और द स्ट्रीट्स मतलब गलियों में, विद हिज फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, किसका है, एक आर्मी है, आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज। बेयरफुट का मतलब होता है नंगे पैर, बेयरफुट का मतलब क्या होता है, नंगे पैर। बेयरफुट बॉयज नंगे पैर वाले लड़कों की एक सेना है। हु अपीयर, जो क्या होती है, जो अपीयर होते हैं, प्रकट होते हैं, अपीयर मतलब प्रकट होते हैं, ठीक है। लाइक अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपियर एट नून मतलब सुबह की पक्षियों जैसे वो प्रकट होते हैं और डिसअपियर हो जाते हैं दोपहर में। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम
और ये कहते हैं कि ओवर अ मंथ, मतलब मंथ क्या हो गया था, ओवर अ मंथ। और मुझे क्या हुआ था कि महीनों के बाद मैं उनमें से प्रत्येक को, ईच को, मैं ईच ऑफ देम को मैं पहचानने लगी थी। रिकॉग्नाइज मतलब पहचानने लगी थी। वाई आंट यू वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क्ड वन। मैंने उसमें से एक से पूछा कि भाई वाई आंट यू वेयरिंग चप्पल। वेयरिंग का मतलब होता है पहनना, ठीक है। वेयरिंग मतलब क्या होता है, पहनना। सो चप्पल्स, तो मैंने पूछा कि भाई तुम चप्पल क्यों नहीं पहनी है। My mother did not bring them down from the shelf, he answers simply। तो वो जवाब देता है कि जो मेरी मम्मी है, उन्हें सेल्फ, सेल्फ का मतलब होता है अलमारी से, ब्रिंग देम डाउन, अलमारी से नीचे नहीं उतारती है, ठीक है। और वो आराम से, सिंपली ऐसे आराम से जवाब देता है, ठीक है। इवन इफ शी डिड, he will throw them off, adds another who is wearing shoes that do not match। तब तक क्या होता है कि जब वो जवाब देता है, तो अगर वो कहता है इवन इफ सी डिड, अगर वो उतार देती है, ही विल थ्रो देम ऑफ, तो वो उन्हें क्या करेगा, फेंक देता। एड्स अनदर वन हु इज वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच, जिसने जूते पहने हुए थे लेकिन वो एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे थे, ठीक है, आपस में मेल नहीं खा रहे थे। When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing। तो जब मैंने इस बात पे क्या किया, कमेंट किया, ठीक है, मैंने इस बात पे कमेंट किया, तो उसने अपने इस सफल से स्वेट वो पैरों पर करता है, कुछ कहता नहीं। आई वॉन्ट शूज, सेज अ थर्ड बॉय हु हैज नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ। उसमें से एक कहता है, जो तीसरा लड़का, कि मुझे जूते चाहिए, जिसने अपने जीवन में कभी जूते नहीं ओन किए थे, उसको कभी नहीं पहने थे। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट इन सिटीज ऑन विलेज रोड्स, ठीक है। तो मैंने क्या किया है कि देश भर में यात्रा की, ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, देश भर में यात्रा करने पर, आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, मैंने बच्चों को देखा है नंगे पैर चलते हुए, ठीक है, बेयरफुट, इन सिटीज, शहरों में, ऑन द विलेज रोड्स, गांव की सड़कों पर। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट। अब वो कहते हैं कि ये ऐसा नहीं है कि ये पैसों की कमी है, बल्कि ये एक परंपरा है, ठीक है। इट इज नॉट लैक ऑफ, कमी, लैक का मतलब होता है कमी, ऑफ मनी, ये पैसे की कमी नहीं है, बट अ ट्रेडिशन, एक परंपरा है, टू स्टे, स्टे मतलब रहना, बेयरफुट नंगे पैर रहने की, इज वन एक्सप्लेनेशन, ये एक्सप्लेनेशन है। आई वंडर, मैं सोचती हूँ, इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज, कि अगर, मुझे ऐसा मतलब मैंने सोचती हूँ कि आश्चर्य भी होता है कि एक बहाना मात्र है, टू एक्सप्लेन अवे अ प्रिफेक्चुअल स्टेट ऑफ पुअर्टी, कि जो प्रिफेक्चुअल, जो ऐसी गरीबी जो बनी रहती है, ठीक है। प्रिफेक्चुअल का मतलब होता है, परफेक्चुअल कह सकते हैं, परफेक्चुअल मतलब निरंतर या कोई चीज लगातार, एंडलेस, बनी रहने वाली जो गरीबी है, उसको एक्सप्लेन करने का एक बहाना तो नहीं है। आई रिमेंबर अ स्टोरी, आई रिमेंबर मुझे याद है, या मैं याद करती हूँ, ठीक है। आई रिमेंबर, या याद आती है, अ स्टोरी, अ मैन फ्रॉम उदीपी, मुझे एक आदमी की स्टोरी याद आती है, जो कहाँ से है, उदीपी से। वंस टोल्ड मी, उसने मुझे बताया था, एज अ यंग बॉय, कि जब वो छोटा बच्चा था, ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, कि जब वो छोटा बच्चा था तो मंदिर के पास में, या मंदिर के पीछे एक स्कूल जाता था। वेयर इज फादर वॉज अ प्रिस्ट, जहां पर उसके पिता क्या थे, प्रीस्ट थे, प्रीस्ट मतलब पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज, जहां पर वो थोड़े ब्रीफली, थोड़े समय के लिए रुकता था, एंड प्रे फॉर द पेयर ऑफ शूज, और एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना करता था। 30 years later I visited his town, मतलब 30 साल बाद मैं उसके गांव गई, एंड द टेम्पल, और मंदिर पर, विच वॉज नाउ ड्रोन इन द एयर ऑफ डिसोलेशन। अब जो क्या हो रहा था कि जो अब, मतलब डिसोलेशन मतलब सूडापन, मतलब अकेला, खाली खाली में डूबा हुआ था, ड्रॉन मतलब डूबा हुआ था, ठीक है, एयर ऑफ डिसोलेशन। इन द बैक यार्ड मतलब पीछे, इन द बैक यार्ड, पीछे क्या होता है, वेयर लिव्ड अ न्यू प्रीस्ट, जहां पर एक नया पुजारी रहता था। देयर वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर, वहां पे लाल और सफेद प्लास्टिक की कुर्सियां थी। अ यंग बॉय ड्रेस्ड अ ग्रे यूनिफॉर्म, अब वहां पे क्या होता है,
कि एक लड़का था जिसने ग्रे यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, वेयरिंग सॉक्स, उसने सॉक्स पहने हुए थे, मोजे एंड शूज, शूज पहने, अराइव्ड पैंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग, आता है हाफते हुए और वो अपने स्कूल बैग को थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड, एक फोल्ड होने वाले बेड पे फेंक देता है। लुकिंग एट द बॉय, मतलब लड़के को देखते हुए, आई रिमेम्बर्ड द प्रेयर अनदर बॉय had made the goddess when he had finally got a prayer suit। तो मुझे याद आता है कि उस लड़के की बात की जिसने प्रार्थना की थी गॉडेस से, देवी से, कि उसे जूते मिले, लेट मी नेवर लूज देम, और goddess, I remembered a prayer another boy had made to goddess when he had finally got a pair of shoes, let me never lose them, the goddess had granted his prayer। और कहता है कि जब मुझे जूते मिल जाए तो मैं उसे खोऊं ना, ठीक है, तो गॉडेस ने उस प्रेयर को ग्रांट कर दिया था, स्वीकृति। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ हुअर सेज, जैसे कि छोटे बच्चे, जैसे कि जो ये है जूते पहनते हैं, ठीक है। सो यंग बॉयज लाइक सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज, वोर मतलब पहनते, जूते पहने हुए थे, बट मैनी अदर्स लाइक द रैक पिकर्स इन माय नेबरहुड रिमेन शूजलेस, लेकिन प्रीस्ट के बच्चे जैसे जूते पहनते हैं, लेकिन मेरे नेबरहुड में अभी भी वो शूलेस रहते हैं। माय एक्वेंटेंस, क्या कहता है कि मेरा जो एक्वेंटेंस है, एक्वेंटेंस मतलब कि आप ये कह सकते हो कि जान पहचान, माय एक्वेंटेंस जान पहचान, एक्वेंटेंस मतलब माय एक्वेंटेंस जान पहचान, विद द बेयरफुट रैक पिकर्स, रैक पिकर्स मतलब कूड़ा बीनने वाले, नंगे पैर कूड़ा बीनने वाले, लीड्स मी टू सीमापुरी, और मुझे कहाँ ले जाता है, ठीक है, सीमापुरी ले जाती है, अ प्लेस टू पेरीफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, एक जो हिस्सा है, जो पेरीफेरी मतलब सीमा है दिल्ली की, ठीक है, बाहरी सीमा पर है, ठीक है, लेकिन फिर भी माइल्स अवे फ्रॉम इट, और फिर भी क्या है, दिल्ली से बहुत दूर है, मेटाफोरिकली। दोज हु लिव आर दोज हु लिव हियर आर स्क्वैटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। तो जो लोग यहाँ रहते हैं, हु लिव हियर आर स्क्वैटर्स, ठीक है, वो क्या है, स्क्वैटर्स है, जो ये लोग यहाँ पे रहते हैं, अवैध निवासी हैं, अवैध स्क्वैट मतलब गैर कानूनी रूप से रहते हैं, और वो कहाँ से आए, बांग्लादेश से आए, कब, 1971 में। साहिब फैमिली इज वन अमंग देम, साहब का परिवार भी उन्हीं में से एक है। सीमापुरी was the wilderness was then a wilderness, तो उस समय पे क्या था कि एक उजाड़ जगह थी, मतलब एकदम वीरान जगह थी, जंगल था, ठीक है, वाइल्डरनेस था। इट स्टिल इज, अभी भी है, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, बस इस समय क्या है, खाली नहीं। इन, तो आगे क्या होता है, इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ्स एंड ऑफ टिन tarpaulin, devoid of sewage, drainage of running water, live 10,000 rec pickers। अब क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर्स ऑफ मड मतलब मिट्टी के जो ढांचे हैं, विद रूफ्स ऑफ टिन जिसकी टिन की छतें हैं उसके ऊपर, एंड टार्पलिन, टार्पलिन का मतलब होता है तिरपाल का, डिवॉइड ऑफ सेवेज, डिवॉइड ऑफ सेवेज मतलब कि जहां से मतलब पानी निकलता रहता है, ड्रेनेज ऑफ रनिंग वाटर, ठीक है, और डिवाइड ऑफ सेवेज ड्रेनिंग और रनिंग वाटर, मतलब ऐसी, मतलब डिवाइड का मतलब आप ये कह सकते हो कि इसके बिना, डिवाइड ऑफ सेवेज मतलब कोई सेवेज का मतलब आप ये समझो कि पानी निकलने का जो व्यवस्था नहीं है वहां पे, ठीक है, और ड्रेनिंग फ्रॉम और रनिंग वाटर, बहता हुआ पानी इधर है। लिव 10,000 एक्टिकर्स वहां पे रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी, वे लोग यहाँ पे 30 साल से भी ज्यादा से रह रहे हैं बिना किसी आइडेंटिटी के, विदाउट परमिट, बिना किसी लाइसेंस के, बट विद द राशन कार्ड, लेकिन उनके पास राशन कार्ड है, दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स, जिसकी वजह से उनका नाम वोटर लिस्ट में आता है, एंड अनेबल देम टू बाय ग्रेन, जिससे उन्हें अनाज मिल जाता है, खरीद पाते हैं। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, खाना ज्यादा जरूरी चीज है जीवन जीने के लिए, देन एन आइडेंटिटी, एक पहचान पत्र से। इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड अवर फैमिलीज, मतलब अगर दिन के अंत में अगर हम अपने परिवार को खिला पाते हैं, एंड गो टू बेड विदाउट एचिंग स्टमक, और बिना मतलब बेड पे चले जाते हैं बिना पेट दर्द किए, वी वुड रेदर लिव हियर देन इन द फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रेन, तो हम यहाँ रहना ज्यादा प्रेफर करेंगे बल्कि उस जगह पे जो, उस फील्ड के जहाँ पर जो हमें अनाज नहीं देती है।
सी अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड साड़ीज। तो इसी में क्या होता है कि भोजन मतलब ये महत्वपूर्ण है यहाँ पर, और वो कहती है कि अगर हम लोग ऐसी जगह पे रहना पसंद करेंगे कि जहाँ पर हमें क्या होता है कि खाना मिले, ऐसी जगह पे नहीं जहाँ पे खाना ही ना मिले। तो एक साड़ी में एक महिला होती है, मैंने आस्क्ड देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर। तो वो ऐसा बताती है कि क्यों उन्होंने अपना सुंदर ब्यूटीफुल लैंड और ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, नदियों को छोड़ दिया। व्हेनेवर दे फाइंड फूड, जब कभी उन्हें भोजन मिलता है, दे पिच देयर टेंट्स दैट बिकम ट्रांजिट होम्स। तो अब वो क्या करते हैं कि वो अपने टेंट को, वो अपने तंबू गाड़ देते हैं, ठीक है, दे पिच देयर टेंट्स, वो अपने जब कभी वहाँ तंबू गाड़ देते हैं, ठीक है, और ये क्या हो जाता है उनका ट्रांजिट हो, मतलब अस्थायी टेम्परेरी घर उनका बन जाता है। चिल्ड्रन ग्रो अप दैम इन दैम, बच्चे उनमें बड़े होते हैं, बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और वो क्या हो जाते हैं, भागीदारी बन जाते हैं उनके जो जीवन जीने के संघर्ष में, सर्वाइवल में वो हिस्सेदार बनते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रेक्टिफिंग, और सीमापुरी में जीना रहना, सर्वाइवल करने का मतलब है रैक पिकिंग, कूड़ा बीनना। थ्रू द ईयर्स, मतलब इतने सालों में, ठीक है, थ्रू द ईयर्स, वर्षों के दौरान, इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ फाइन आर्ट। अब इसने क्या कर लिया है कि जो पोर्शन, मतलब वहाँ की जो फाइन आर्ट है, ललित कला जिसे कह सकते हैं, आया उसने एक ललित कला, जो उसने एक गार्बेज टू देम इज गोल्ड, मतलब इसने एक कला का रूप ले लिया है कि गार्बेज टू देम इज गोल्ड, कि जो गार्बेज है उनके लिए सोना है। इट इज देयर डेली ब्रेड, ये उनके लिए रोज की रोटी है। अ रूफ ओवर देयर हेड्स, ये जो कूड़ा है उनके ऊपर छत, उनके सर के ऊपर एक छत है। इवन इफ, भले ही, इट इज लीकिंग रूफ, भले ही ये टपकने वाली छत है, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए ये बहुत ज्यादा है, ठीक है। सो आगे क्या होता है, वो कहता है कि ओके, I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note, Saheb say, his eyes lighting up. When you find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop searching, scourging for three, there is hope of finding more. तो कहता है sometimes I find a rupee even a 10 rupee note, साहब से, साहब कहता है कि कभी कभी मुझे 1 रुपये मिल जाता है, कभी 10 रुपए का नोट। His eyes lighting up, उसकी आंखें चमक रही होती है। When you can find a silver coin in a heap of garbage, जब आप कूड़े के ढेर में एक चांदी का सिक्का खोज सकते हैं, ठीक है, मिल सकता है। यू डोंट स्टॉप स्कर्जिंग फॉर देयर इज होप और फाइंडिंग मोर, और मतलब आप रुक नहीं सकते कि आप सर्च को रोकेंगे नहीं, कि उस उम्मीद में कि शायद इससे ज्यादा मिले। इट सीम्स दैट फॉर द चिल्ड्रन गार्बेज हैज मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट। तो मतलब ऐसा प्रतीत होता है, लगता है कि बच्चों के लिए गार्बेज का मीनिंग अलग है, जो उनके पेरेंट्स के लिए गार्बेज का मीनिंग उससे अलग है। फॉर चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर, ये एकदम वंडर में एकदम जैसे कि कुछ खजाना जैसा है, कि इसमें वंडर में छुपा हुआ चीज है, लपेटा हुआ चीज है। फॉर एल्डर्स इट मीन्स ऑफ सर्वाइवल, लेकिन ये बच्चों के लिए क्या है, एक जो पेरेंट्स है उनके लिए क्या है, मीन्स ऑफ सर्वाइवल है, ठीक है। सो वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट ऑफ नेबरहुड क्लब watching two or young men dressed in a white playing tennis. I like the game. एक सुबह मैंने, ठंडी की सुबह मैंने देखा कि साहब जो है स्टैंडिंग था, एक फैंस लगे हुए थे, ठीक है, बाउंड्री थी, तो गेट पे तो नेबरिंग हुड में क्लब था, ठीक है, और वाचिंग टू मैन ड्रेस्ड इन अ वाइट, जो उन्होंने दो आदमी पहने हुए थे सफेद कपड़े, प्लेइंग टेनिस, टेनिस खेल रहे होते हैं। आई लाइक द गेम ही हम्स, वो कहता है कि मुझे ये गेम्स पसंद है। कंटेंट टू वॉच स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और उसको संतुष्टि थी कि वो पीछे से देख पा रहा था। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, कहता है कि मैं अंदर जाता हूँ जब कोई नहीं रहता है, ये एडमिट्स, वो मानता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, मुझे झूला, जो गेट कीपर है वो मुझे झूला यूज करने देता है। साहेब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट। तो साहब ने भी जूते पहने हुए थे, टेनिस शूज पहने हुए थे, जो कि अजीब लग रहे थे उसके डिसकलर्ड, जो बेरंग सी जो शर्ट थी और शॉर्ट्स थे उसके ऊपर। समवन गेव देम टू मी, किसने कहा, कि किसी ने मुझे दे दिया है। इन मैनर ऑफ एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन करते हुए वो कहता है। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड, मतलब
फैक्ट ये था कि वो लोग खराब हो चुके थे, ठीक है। शूज ऑफ सम रिच बॉय who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them। तो किसी ये अमीर लड़के के थे, who perhaps शायद उसने रिफ्यूज कर दिया था, मना कर दिया था पहनने से, them because क्योंकि उनमें इसमें से एक में क्या हो गया था, होल हो गया था, ठीक है। does not bother him, वो उसे इससे फर्क नहीं पड़ता था। for one who has walked barefoot, ऐसा व्यक्ति जो नंगे पैर चला, even shoes with a hole is a dream come true, लेकिन ऐसा शूज जो होल वाला जो जूता है वो भी एक ऐसा जूता है जिससे कि सपना पूरा होना जैसा है। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंशनली इज आउट ऑफ हिज रे, लेकिन जो गेम वो इतने ध्यान से देख रहा होता है वो उसकी पहुंच से बाहर होता है। दिस मॉर्निंग साहब इज ऑन हिज वे टू मिल्क बोथ, ठीक है। इस मॉर्निंग क्या होता है कि साहब क्या होता है कि ऑन हिज वे टू मिल्क बूथ, वो मिल्क बूथ पर जा रहा होता है। इन हिज हैंड अ स्टील कैनिस्टर, उसके हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर होता है, केतली होती है। तो वो कहता है आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, कहता है कि अब मैं रोड के किनारे एक चाय की दुकान पे काम करता हूँ। ही सेज पॉइंटिंग एट द डिस्टेंस, मतलब वो इशारा करते हुए कहता है, दूर इशारा करते हुए कहता है आई एम पेड, मुझे 800 रुपीज एट ऑल माई मील्स, वो कहता है कि मुझे 800 रुपये और पूरा खाना मिलता है एंड ऑल माई मील्स। डज ही लाइक द जॉब, तो एनिस जंग सवाल पूछती है कि क्या उसे जॉब पसंद है। आई आस्क हिज फेस आई सी हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक, तो उसका जो देखते हैं कि उसके चेहरे पर जो बेफिक्री वाला जो केयरलेस लुक था वो गायब हो चुका था, ठीक है। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, जो स्टील का कैनिस्टर था वो भारी लगता था क्योंकि जब वो कूड़ा बीन था तो फ्री था, तो वो बहुत हल्का लगता था। द बैग वॉज हिज कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन, द बैग वॉज हिज, लेकिन जो कूड़े वाला बैग होता था वो उसका होता था, लेकिन जो कैनिस्टर है वो बिलोंग करता है द मैन हु ओन्स द टी शॉप, उस आदमी का था जो उस दुकान का मालिक है। साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब जो साहब था वो अपना खुद का मालिक नहीं रह गया था अब, ठीक है। जो साहब था अब वो खुद का मालिक नहीं रह गया था। तो फाइनली ये स्टोरी यहाँ पे खत्म होती है। अगली स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे जिसका पार्ट 2 आएगा, ठीक है। फॉर नाउ, अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू।